गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा कल हमने फर्स्ट ब्लू बॉक्स का कर लिया था। हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले। ठीक है, और बाकी जो डिस्कवरीज थी मैंने आपको कहा था वो जो बॉक्स अच्छी उसको अच्छी तरह से लर्न करना है। देन नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कि सेल किस चीज़ से बना होता है, या फिर आप कह सकते हो सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। We saw above that the cell has special component called organelles. How is a cell organized? मतलब हमने अभी बात करी थी इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद पता चला था कि सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं जो सेल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइज होते हैं, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. ये तीन हमें सभी सेल में दिखाई देंगी. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these three features. इन तीन फीचर्स या इन तीन जो पार्ट्स हैं सेल के, उनके द्वारा ही आपकी जो है सेल की प्रॉपर आइडेंटिटी आप कह सकते हो उसकी एग्जिस्टेंस होती है। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? बाउंड्री ऑफ सेल। जिस तरह से हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री होती है, उसी तरह से सेल के चारों तरफ भी एक बाउंड्री होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपकी क्या है? ये एक आपकी आउटर बाउंड्री है जो सेल के अंदर जो कुछ भी है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक पर्टिकुलर मतलब मेम्ब्रेन होती है जो कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को बाहर निकलने देती है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स, और मतलब रोकती भी है आने से और अंदर आने भी देती है जिसको आने देना चाहिए उसके लिए। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सिलेक्ट करके भेजती है किसको अंदर लेना है, किसको नहीं लेना, किसको बाहर निकालना है, किसको नहीं निकालना। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। परमिएबल का मतलब होता है अलाउ जो करती है, मतलब इन एंड आउट जो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो अलाउ करती है। हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन टू द सेल? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर सब्सटेंस कैसे जाते हैं, सेल से बाहर सब्सटेंस कैसे निकलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ जो आपकी गैसेस सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये एक डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, इसके द्वारा इन एंड आउट होती हैं, मतलब अंदर और बाहर जाती हैं। अब डिफ्यूज़न का मतलब क्या है? वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू ए रीजन वेयर द कंसनट्रेशन इज लो। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन, जहाँ उनकी कंसनट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, जहाँ उनकी मात्रा ज़्यादा है वहाँ से जहाँ उनकी कम है वहाँ से वो अपने आप मूव कर जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल देके और ऑक्सीजन का एग्जांपल देके बताया हुआ है किस तरह से डिफ्यूज़न होता है सेल्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ सेलुलर वेस्ट, जो सेल के लिए एक वेस्ट है, एक्यूमुलेट्स इन सेल इन हायर कंडीशन। वो सेल में उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो कंपैरेटिव टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अंदर की तरफ सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी, मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में चली जाएगी, मतलब सेल में से बाहर निकल जाएगी। As soon as there is a difference of concentration of carbon dioxide inside and outside the cell carbon dioxide move out of the cell from the region of higher concentration to the region of lower concentration. इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इसी तरह से बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से अंदर चली जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, वही डिफ्यूज़न प्रोसेस थे। दस डिफ्यूज़न प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस तरह से जो सेल के अंदर और सेल के बाहर डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही गैसेज सब्सटेंस जो है वो अंदर बाहर जाते हैं। सेम चीज़ होती है आपकी वाटर के साथ, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called
ऑस्मोसिस, मतलब वाटर की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, मतलब जो आपकी वाटर की मूवमेंट है ये इस पर भी डिपेंड करती है कि उसमें वो कितना डिजॉल्व है, क्या कौन कौन से सब्सटेंस उसके अंदर डिजॉल्व है। दस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। बेसिकली ऑस्मोसिस और वाटर ये डिफ्यूज़न में एक सिंपल सा डिफरेंस है। डिफ्यूज़न में हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते, वो मतलब कैसे भी हो सकता है, विदाउट मेम्ब्रेन भी हो सकता है डिफ्यूज़न, बट जहाँ पे हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो वहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है। What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? अब यहाँ पे आपको मतलब पूछ रखा है कि एक शुगर या साल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम सेल में किसी भी सेल को, प्लांट सेल एनिमल सेल को डाल देंगे तो क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन, इनमें से तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहला आपका क्या है? इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल, मीनिंग that the outside solution is very dilute, the cell gain water by osmosis। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर हम जिस मीडियम में सॉल्यूशन उस सेल को डाल रहे हैं उसमें आपकी जो वाटर की कंसंट्रेशन जो है आपकी कम है और बाहर ज़्यादा है, मतलब बाहर का सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो वो वाटर को गेन कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो बाहर का सॉल्यूशन है जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा है वो आपका क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enters into the cell and cell swells up। मतलब सेल के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ पानी आ जाएगा जिसकी वजह से सेल आपका फूल जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल, अगर बाहर वाले मीडियम में और सेल के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन सेम हो तो देयर नेट मूवमेंट क्या होगी? वाटर की ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि बाहर भी उतना ही वाटर है अंदर भी उतना ही वाटर है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Water crosses the cell membrane in both directions, but the amount going is the same as the amount going out. There is no overall movement, water की क्या हो जाएगी? ज़ीरो, और साइज़ का सेल क्या रहेगा? सेम रहेगा, सॉरी सेल का साइज़ क्या रहेगा? सेम रहेगा। तीसरा ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। तीसरा होता है आपका, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अगर सेल में वाटर ज़्यादा है और बाहर के मीडियम में वाटर क्या है? कम है, तो वाटर आपका क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा, सेल में से पानी निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दस दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर्स इट, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। This osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. Let us now try to out following activity। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी की हुई है। इस एक्टिविटी में भी आपका यही बताया हुआ है कि किस तरह से, जिस तरह आपका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालेंगे तो हम क्या होगा, आइसोटोनिक डालेंगे तो क्या होगा, और हाइपोटोनिक डालेंगे तो क्या होगा। इसमें आप सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, जैसे इसमें एग का एग्जांपल दे रखा है। आप इसके अलावा सिंपल आप रेजिन्स, जिसको हम क्या कहते हैं? किशमिश, अगर किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो फूल जाती हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, तो वो अंदर चला जाता है, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। और इसी तरह से अगर आप जैसे आप चने वगैरह पानी में भिगोते हो तो वो भी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? उनका साइज स्वेल्स अप हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका क्या होता है? वाटर अंदर की तरफ जाता है, और वो भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ में वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप पढ़ लेना इन एक्टिविटीज़ को। देन आगे आपका यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example। अब इसी तरह से प्लांट भी जो है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर।